साथ ये तिरंगा लहराएगा। पीओके के दोबारा भारत में मिलने को लेकर हलचल तेज हो चुकी है। इस पार ही नहीं बल्कि एलओसी के उस पार भी मोदी सरकार के संकल्प को देखकर कहा जा रहा है कि वो दिन अब जल्द आने वाला है जब पाक के कब्जे वाले कश्मीर का हिस्सा एक बार फिर से भारत में होगा। और सबसे अच्छी बात ये इसके लिए कि भारत को टैंक, तोप, बम, गोला और मिसाइल चलाने की भी जरूरत नहीं है। ये काम पीओके के लोग ही करके दिखाएंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रही है, पीओके में फिर से देखिए पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन। और इसको लेकर आपको बता दें कि मुजफ्फराबाद में लोगों ने जमकर नारेबाजी भी की है। तस्वीरें आपके सामने, पानी और बिजली को लेकर यह प्रदर्शन हुआ। पाकिस्तान के खिलाफ लोगों में भारी आक्रोश है। पाकिस्तान के खिलाफ लोगों में भारी आक्रोश अब यहाँ पे नजर आ रहा है। दरअसल पूरा मामला पीओके से जुड़ा हुआ है और यहाँ पर बीते दिन बयान भी सामने आ चुका है, ये बातें भी सामने आ चुकी है कि केंद्र सरकार इसे लेकर काम कर रही है और पीओके अपने आप भारत में शामिल हो जाएगा। लेकिन अब पाकिस्तान में कैसे इसके खिलाफ हल्ला बोल हो रखा है, वहां पे लोग सड़कों पर, ये तस्वीरें यहाँ सामने आ रही है। तस्वीरें आपको दिखा रखी हैं पीओके में फिर पाकिस्तान के खिलाफ यहाँ पे प्रदर्शन हुआ। ये प्रदर्शन जो है ये पाकिस्तान के खिलाफ हो रहा है। मुजफ्फराबाद में लोगों ने जमकर नारेबाजी भी की है। तस्वीरें आपके सामने हैं। पानी और बिजली का संकट काफी ज्यादा है, इसको लेकर ये प्रदर्शन हुआ। लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश देखने को मिल रहा है और देखिए भारी आक्रोश वहां की आवाम में। तस्वीरें आपके सामने हैं, लोगों में जमकर गुस्सा यहाँ पे नजर आ रहा है जो निकालते हुए दिख रही हैं। तो पीओके को लेकर के कहा जा रहा है कि अपने आप भारत में पीओके शामिल हो जाएगा। तो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में क्या हालात है ये समझ में आ रहा है। चार तस्वीरों में आप देखिए मुजफ्फराबाद में प्रदर्शन हो रहे हैं। पाक के खिलाफ लोगों का गुस्सा अब निकलता हुआ दिख रहा है। लोग काफी ज्यादा आक्रोशित है। लंबे समय से पाकिस्तान से आजादी की मांग यहां पे की जा रही है और इन चार तस्वीरों के जरिए समझिए कैसे पीओके के लोग पाकिस्तान से मोह उनका भंग हो चुका है। मुजफ्फराबाद में तो लोगों ने सड़क पर उतरकर पाकिस्तान सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। सड़क पर उतरकर लोगों से सरकार के खिलाफ गुस्सा जाहिर किया। लोगों ने सरकार के खिलाफ गुस्सा जाहिर किया क्योंकि यहाँ खाने की चीज तो छोड़िए, पीने के लिए शुद्ध पानी तक नहीं है। और यही वजह है कि ये लोग भारत में विलय की मांग लगातार दोहरा रहे हैं। तमाम तस्वीरें आपके सामने। पाकिस्तान के हालात देखिए, आर्थिक मंदी से एक तरफ जूझ रहा है तो दूसरी तरफ खाने के लाले पड़े हुए हैं और अब वहां की आवाम जो है वो सड़कों पर आ गई है। भारत में विलय की अब यहां पे मांग की जा रही है। अब आपको बताते हैं आखिर पीओके में कैसे हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। ग्राफिक्स के जरिए पीओके के नागरिक जो हैं वो पाकिस्तान से नाराज हैं, पाकिस्तान पर सौतेले बर्ताव का आरोप लगा रहे हैं। वहीं पाकिस्तान पीओके के संसाधन इस्तेमाल करता है, पीओके नागरिकों को कोई फायदा नहीं मिलता है। पाकिस्तानी फौज के प्रति पीओके में भारी नाराजगी अब नजर आ रही है। पाकिस्तान से आजादी दिलाओ के नारे अब पीओके में लगाए जा रहे हैं। बिल्कुल, और गृह युद्ध जैसे ये हालात अब पनप रहे हैं। पीओके नागरिक जो हैं वो भारत में अब शामिल होने की मांग कर रहे हैं। भारत में विलय होने की मांग यहाँ पे जोरों पर उठ रही है। तो ये है पीओके में असल में इस तरीके के गृह युद्ध के हालात आखिर क्यों बन रहे हैं, आखिर लोगों में क्यों है आक्रोश। अब आपको ये भी बताते हैं कि कैसे गृह युद्ध जैसे हालात की वजह से पाकिस्तान खंड खंड होने के कगार पर यहां पहुंच चुका है। पाकिस्तानी सरकार का चौतरफा विरोध अब हो रखा है। कई हिस्सों में पाकिस्तान पर सौतेले व्यवहार करने का आरोप लगा है। बिल्कुल, पीओके में देखिए पाकिस्तान विरोधी प्रदर्शन अब आम हो गया है। पीओके का बच्चा बच्चा पाकिस्तान के खिलाफ है। पाकिस्तानी सेना पर पीओके में बड़े आरोप यहां पर लगे। पीओके में पाक सेना पर जुल्म ढाने, सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगा है। तो वही गिलगिट बाल्टिस्तान में पाक विरोधी आग तक वहां पर पहुंच चुकी है और यहां पर लोग अब विरोध कर रहे हैं। तस्वीरें सामने आ रही है, पीओके के लोगों में गुस्सा अब नजर आ रहा है। आजादी की मांग अब उनकी तरफ से की जा रही है और साथ में पाकिस्तान पर, वहां की फौज पर तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं। उन पर सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने है, पीओके में कैसे अब लोगों में नाराजगी पाकिस्तान के खिलाफ और वहां की फौज के खिलाफ नजर आ रही है। तो वहीं अब आपको ये भी बताते हैं कि आखिर पाकिस्तान टूट की कगार पर क्यों पहुंच गया है। महंगाई यहां पर बढ़ती जा रही है, पाकिस्तानी लोगों की इसने कमर तोड़ दी है। आटे दाल के बाद अब बिजली की कीमत आसमान छू रही है। तो पाकिस्तान के हालात बेहाल हो चुके हैं। पाकिस्तान में कुछ ही राज्यों को तवज्जो मिलती है, कई हिस्सों के नागरिकों का सिर्फ वहां पर शोषण होता है। पाकिस्तानी सेना सरेआम लोगों पर जुल्म वहां पे ढा रही है। पीओके में पाकिस्तानी सेना का उत्पीड़न अब आम हो चुका है। बलूचिस्तान में युवाओं को पाक सेना मार रही है। बलूचिस्तान के कई ऐसे इलाके हैं जहां जो युवा है वो अब भारी विरोध कर रहे हैं और इसके बाद से वो युवा गायब हो गए हैं, लापता हो गए हैं। गिलगिट की बात करें तो गिलगिट बल्टिस्तान में भी देखिए गृह युद्ध जैसे हालात हैं। पीओके बलूचिस्तान गिलगिट में भी अब गृह युद्ध संभव बताया जा रहा है और यही वजह है कि पाकिस्तान की आवाम
सड़कों पर है और गृह युद्ध जैसे हालात पड़ोसी मुल्क में। पीओके यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को लेकर केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने जो बयान दिया, उससे तो यही लगता है कि अखंड भारत का सपना बहुत जल्द साकार होने वाला है। वीके सिंह ने कहा कि बस थोड़ा इंतजार बाकी है। पीओके के लोगों ने कल मांग किया कि मोदी जी से कि हमको भारत में शामिल किया जाएगा। बीजेपी का क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, पीओके अपने आप भारत के अंदर आएगा, थोड़ा सा इंतजार करिए। पीओके अपने आप भारत के अंदर आएगा, थोड़ा सा इंतजार करिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वीके सिंह ने यह बयान दिया। संसद में गृह मंत्री अमित शाह ने छाती ठोक कर कहा था कि पीओके भारत का अभिन्न हिस्सा है, मर जाएंगे लेकिन पीओके को वापस लेकर रहेंगे। मैं जब जम्मू एंड कश्मीर बोलता हूं इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के पीओके को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी पाकिस्तान को पीओके पर चेताया था, अपना घर संभालने की नसीहत दी थी और कहा था कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पहले भी भारत का अखंड हिस्सा था, आज भी है और कल भी रहेगा। साथियों, जम्मू और कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा जिसे कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के रूप में हम जानते हैं, वहां के लोग देख रहे हैं कि इस तरफ लोग अमन और चैन के साथ अपनी जिंदगी बिता रहे हैं यानी भारत में, और वहां जब पाकिस्तान की सरकार के द्वारा जब उन पर जुल्म किया जाता है, नाइंसाफी की जाती है, तो उन्हें तकलीफ होती है। मैं पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों की बात में कर रहा हूं। पीओके पर सिर्फ गैर कानूनी कब्जा कर लेने से पाकिस्तान की कोई लोकस स्टैंडाई नहीं बनती है। भारत की संसद में पीओके को लेकर एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित है। पीओके यानी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में काफी समय से पाकिस्तान के खिलाफ बगावत का दौर जारी है। अब की बार मुजफ्फराबाद के लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ जमकर हल्ला बोल दिया है। सैकड़ों की संख्या में जो आवाम है वो सड़कों पर उतरी। मुजफ्फराबाद में लोगों ने साफ कर दिया कि बस अब और नहीं, अब पाकिस्तान की जुल्म वाली हुकूमत हमें नहीं चाहिए। ये लोग अब भारत के साथ आना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तानी सेना जो है इन्हें जबरन अपनी जंजीरों में जकड़ कर रखना चाहती है। और उसके बाद आगे आपको बताएंगे कि कैसे आखिर वहां के लोगों की मुश्किलें बढ़ी हैं, लेकिन पाकिस्तान की नापाक सरकार के खिलाफ आखिर लोगों का गुस्सा किस कदर फूटा, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। महंगा, चीनी महंगी, ये गुस्सा, ये नारेबाजी, चीनी महंगी, और ये आक्रोश पाकिस्तान की नापाक सरकार के खिलाफ है। अब ये दरिया जो है एक नाले की शक्ल इख्तियार कर गया है और जितने भी अहले एक अकल लोग सबका जो पाकिस्तान से सेक्रेटरी वाटर एंड पावर तशरीफ़ लाए थे, उन सब ने, ख्वाजा शमाइल साहब, उन सब ने इस पे एतराफ़ किया है कि ये बहुत बड़ी ज़्यादती हो गई है। माहौलियात की भी ज़्यादती है और इस खिते में पीने का साफ पानी भी नहीं है। तो सुना आपने, मुजफ्फराबाद के लोग साफ कह रहे हैं कि पाकिस्तान की सेना और सरकार हमारा हक मार रही है, हमारे साथ जुल्म कर रही है, हमारे संसाधनों को लूट रही है और हमें अपने हाल पर छोड़ दिया गया है। पाकिस्तान के खिलाफ पीओके के लोगों का ये गुस्सा सिर्फ मुजफ्फराबाद में नहीं बल्कि अलग अलग इलाकों में ऐसे ही आक्रोश की आग धधक रही है। लेकिन पाकिस्तान की सरकार आवाम की एक नहीं सुन रही। पाकिस्तान और पीओके में काफी समय से खाने पीने की चीजों की कमी है। आसमान छूती महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ दी है। बिजली की कटौती ने लोगों को अंधेरे में धकेल दिया है, तो लगातार बढ़ते टैक्स की बोझ फिर से उबरने की उम्मीद भी तोड़ रही है। यही वजह है कि लोग पाकिस्तान सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरने को मजबूर हैं। पाकिस्तान की सरकार ने शुरुआत से ही पीओके के लोगों के साथ दोयम दर्जे का सलूक किया है। बिजली पर भारी भरकम टैक्स लगाया जाता है, गेहूं के आटे पर टैक्स लगा दिया जाता है और इनका बेड़ा गर्क कर दिया जाता है।
पाकिस्तान में अब सरकार और विकास के नाम पर कुछ भी नहीं बचा है। सरकार और सिस्टम जैसे शब्द पाकिस्तान में महज मजाक बनकर रह गए हैं। लिहाजा पीओके के लोग पाकिस्तान से आजादी की मांग करते हुए नए भारत में अपना बेहतर भविष्य देख रहे हैं। महंगा चीनी महंगी महंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। तो देखिए, अब आपको ये भी बताते हैं कि कैसे आखिर पीओके में भारत में विलय की मांग जोर पकड़ रही है। पीएम मोदी को पीओके में भारी समर्थन मिल रहा है। पीओके में पाकिस्तान का चौतरफा अब विरोध हो रहा है। पाकिस्तान में महंगाई से वहां के नागरिक परेशान है। लगातार जो तस्वीरें सामने आ रही है, दिख रहा है कि उनमें जबरदस्त विरोध वहां की आवाम कर रही है। बिल्कुल, और ये देखिए ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझा रहे हैं कि आखिर हो क्या रहा है। पाकिस्तान पे जबरदस्त जो विरोध हो रहा है, इसमें जो उत्तर हिस्से में गिलगिट बल्टिस्तान है, वो काफी ज्यादा यहाँ पे आक्रोशित वहां के लोग दिखाई दे रहे हैं। कर्ज के तले दबे लोग भारत की ओर देख रहे हैं। अब ऐसे में लोग वहां पे आजादी की मांग कर रहे हैं। पीओके के लोग भारत में शामिल होना चाहते हैं। बिल्कुल, आतंकवाद की वजह से पीओके में भारी अब नाराजगी यहाँ पे नजर आ रही है। पाकिस्तान के खिलाफ वहां के लोगों में गुस्सा नजर आ रहा है। वहां की फौज के खिलाफ लोग अपना आक्रोश अब जाहिर कर रहे हैं और साफ तौर पर एक ही मांग है पीओके में लोगों की कि हमें आजादी चाहिए।